मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ही हैं प्रभु। तुम्हारे प्रेम ने मुझे पहचान ही लिया मीरा। मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिनमें मेरे प्राण बसते हैं उन्हें मैं कैसे नहीं पहचानती प्रभु। वो गाड़ीवान, द्वारकाधीश मंदिर में वो स्त्री और साधु महाराज, तीनों आप ही थे। सत्य है, वो तीनों मैं ही था। किंतु अब मेरे जाने का समय आ चुका है। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। मर्यादाओं का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा ही मेरी इच्छा है। बस एक विनती है आपसे, अब आगे अपनी मीरा से और प्रतीक्षा मत करवाइएगा। मुझे अपना वचन स्मरण है मीरा। जब संसार तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा तब मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें सदा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे गिरधर। क्या हुआ मीराबाई? आप ठीक तो है ना? और वो साधु महाराज कहाँ गए जिन्होंने आपका उपचार किया था? जगत के रक्षक ने स्वयं मेरी रक्षा की। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं। तो क्या वो साधु महाराज ही? हाँ ललिता सखी, वो कोई और नहीं, मेरे गिरधर गोपाल ही थे। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह आप ही का चमत्कार है कि मीराबाई ठीक हो गई। अब तो आप ठीक हो गई हैं। अब आप क्या करेंगी? क्या हमें वृंदावन वापस लौट चलना चाहिए? नहीं। किंतु हम यहाँ द्वारिका में क्या करेंगे? वही जो आज तक करती आई हूं। गिरधर की भक्ति में इनके भजन लिखूंगी, भजन कीर्तन करूंगी। इनकी महिमा में, यहाँ की भाषा में इनके पद रचूंगी, जिससे यहाँ के वासी भी उसे गाकर मेरे प्रभु से जुड़ सके। अब यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्या हुआ मीराबाई, आपने अचानक भजन क्यों बंद कर दिया? ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लगते हैं, जैसे ये दोनों। हम दोनों आपके परिवार से ही हैं बुआ मीराबाई साहब। मैं रामदास हूँ। और मैं आपके भाई जयमल सा का पुत्र हीरादास। हम आपको वापस ले जाने आए हैं। जब मीराबाई के सागर तट पर रहने का समाचार उनके परिवार तक पहुंचा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो मीरा पर ऐसा दबाव डालेंगे
कि वो वहाँ से लौटने के लिए विवश हो जाएं और इसके लिए उन्हें अपने परिवार से किसे ये कार्य सौंपना था, ये उन्हें पता था। मुझे ले जाने? क्यों? अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? हम सब आपको भूले कहाँ थे? इसीलिए केसर, चमेली, श्रीधर और अन्य अनेक सेवकों को आपको लाने भेजा, पर ना आप लौटी और ना जो आपके पास आए वो लौट कर गए। जिस धाम के कण कण में प्रभु के होने का आभास हो, उस धाम को छोड़ने का नाम भी भला कोई कैसे ले सकता है? हम यहाँ रुकने नहीं, आपको साथ ले जाने आए हैं। हाँ बुआ, और इस बार हम आपका हट नहीं मानेंगे। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तात मात भ्रात बंधु अपनों ना कोई, छाड़ी दई कुल की कान्ही कहाँ करी है कोई। ना मेरे पिता है, ना माता है, ना भाई, मेरे तो बस गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई। मैं इन्हें और इनकी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक कि वो मुझे लेने नहीं आते। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कहती हूँ। आपके हट का जवाब है हमारे पास। अब हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस जाने को तैयार ना हो जाएं। लेकिन ये नहीं बुआ, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम दोनों इस जल को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि हम तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे जब तक आप हमारे साथ वापस नहीं जाएंगे। फिर भले ही हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, हमें परवाह नहीं। ऐसी विकट स्थिति और दुविधा से हर बार मेरे गिरधर ने ही मुझे उबारा है। इस बार भी आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम दोनों को अन्न जल त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, मेरे गिरधर के धाम से जाना है तो पहले उनसे अनुमति लेनी होगी मुझे थोड़ा समय दो। मैं एक बार उनके मंदिर जाकर उनकी इच्छा तो जान लूं। मीराबाई का भजन अचानक रुक क्यों गया? हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
जब वो आई तो यहाँ पर अकेली आई थी, सबने उन्हें देखा भी था। फिर वो यहाँ से कहाँ गई? लगता है मीराबाई के गिरधर गोपाल उन्हें अपने साथ ही ले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की। मीरा, देखो तुम्हारे गिरधर गोपाल ने तुम्हें बुलाकर अपना वचन पूर्ण किया। जिस अलौकिक प्रेम की प्रतीक राधा है, उसी प्रकार के अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा को मीरा ने भी साधा है। जैसे राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं, वैसे ही कालांतर मीरा का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, साथ जुड़ेगा। मीराबाई की अटूट भक्ति और प्रभु के साथ उनके अलौकिक नाते का ही ये परिणाम था कि प्रभु ने उन्हें अपने में समाहित कर एक ही कार कर लिया। हाँ गजानन, प्रभु भजन में ही उनकी आत्मा बसती थी और वही आत्मा प्रभु की ही हो गई। प्रभु के रंग में रंगकर अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु चरणों में भजन कीर्तन करते हुए बिता दिया। कैलाश में मैं भी अपने आराध्य की भक्ति में ऐसे ही रमा रहता था, उनका ही भजन गाता था। किंतु अब देखिए ना गजानन, मैं अपनी भूल के कारण किस अवस्था में पहुंच गया। किंतु अब मैं समझ गया, प्रभु भक्ति अगर हृदय में हो तो किसी और विचार का वहां घर करना असंभव होता है। यही है भक्ति का वास्तविक अर्थ, उसका वास्तविक मर्म। मैं भी अपने महादेव से ऐसा ही नाता रखना चाहता हूं। मेरे पास भी अगर एक तारा होता गजानन, तो मैं भी उनका नाम लेकर पग में घुंघरू बांधकर मीरा की भांति उनका भजन गाता, उनकी धुन में मगन होकर नाचता।
आप सभी महान भक्तों को पुष्पदंत का प्रणाम। मैं आज कैलाश में होता और श्राप से ग्रसित नहीं होता तो प्रभु के सामने ये भजन गाता। पुष्पदंत जी, आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो गई। आप शाप से मुक्त हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, पर आप तो अपने मूल स्वरूप में आ चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम माता। उठो पुष्पदंत। तुम्हारा स्वागत करने मैं स्वयं आया हूं। तुम्हारा स्थान यहां नहीं, मेरे हृदय में है। प्रभु, आप दया निधान हैं, कृपालु हैं मुझ पापी के लिए, जिसने आपके विश्वास को भंग करने का पाप किया, उसे आप स्वयं लेने आए हैं। आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन गया प्रभु, तभी तो मैं इतने सारे भक्तों का परिचय पा सका, उनकी भक्ति के तत्वों को समझ सका। कर्म का फल अवश्य मिलता है, यही न्याय भी है और धर्म भी, जिसका पालन हम त्रिदेव भी करते हैं। एक भूल के कारण शाप मिला तो भक्त कथा सुनने का फल ये है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुमने पिशाच होते हुए भी अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जाकर भक्तों की कथाएं सुनी। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं इस परम सौभाग्य का भागी बना, इसका श्रेय केवल और केवल गणेश जी को जाता। हाँ प्रभु, गजानन ने मुझे मौसी कहा और माना भी। उन्होंने एक संतान के समान मेरे स्वामी का साथ दिया। इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वो इतने समय हमारे साथ रहे। किंतु वो है कहाँ? शायद उन्हें भूत लगी हो तो भोजन तलने दे उन्हें। धोत्रा जी कह रहे हैं भूख लगी होगी तो भोजन करने चलेंगे। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम बड़े हो गए हो गणेश और सब संभाल लेते हो। हाँ माँ, आप ही मुझे बच्चा मानती रही, नहीं तो मैं तो कब का बड़ा हो गया। हाँ माता, देखिए ना मेरे प्रभु का कद भी कितना बढ़ गया है, भार भी बढ़ गया है। अब तो मैं इन्हें उठाता हूँ तो मेरी पीठ ही पिचक जाती है। तो तुम बड़े हो गए हो ना? हाँ माँ। इतनी बड़ी
कि अपने सारे उत्तरदायित्व समझने लगे हो? हाँ माँ। तो फिर और बड़े दायित्व के लिए भी तैयार हो? हाँ माँ। तब तो विवाह भी कर देना चाहिए तुम्हारा। हाँ माँ। क्या कहा आपने? विवाह? हाँ पुत्र, विवाह। तुम इतने लंबे समय के लिए अकेले कैलाश से बाहर रहते हो तो मुझे चिंता बनी रहती है। अर्धांगिनी होगी तो साथ जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो मेरी चिंता भी चली जाएगी। माता, प्रभु अकेले कहाँ होते हैं? ये जहाँ जाते हैं मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका ध्यान रखता हूँ। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ मूषक जी, आप गणेश के साथ होते हैं, किंतु धर्म पत्नी का साथ होना बिल्कुल अलग बात है। किंतु माँ, मेरा विवाह क्यों करना चाहती हैं आप? मैं तो अभी छोटा ही हूँ ना, बच्चा हूँ, नन्हा सा। हाँ माता, प्रभु तो बच्चे हैं, छोटे से नन्हे से। अच्छा, अभी तो कुछ और ही राग अलाप रहे थे कि गणेश बड़ा हो गया है। क्यों गणेश? किंतु माँ, मुझसे कौन विवाह करेगा? इतनी लंबी सूंड है, इतने बड़े बड़े कान हैं, 2 दांत हैं और उनमें से एक दांत तो टूटा हुआ है। किंतु पुत्र, तुम तो सबसे अलग हो, सबसे विशेष। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो पुत्र। और रही बात विवाह की, तो वो बात तो हो चुकी है। क्या? कब? कहाँ? किसके साथ? देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वो शीघ्र ही अपनी दोनों पुत्रियों के साथ तुम्हें भेंट करने आते ही होंगे पुत्र। प्रभु, आप बुद्धि के देवता हैं, तो माता पार्वती आपकी भी माँ है। उन्होंने अब आपके सामने कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। सारी तैयारियां कर चुकी है। अब मेरी मानिए तो कोई अच्छा सा बहाना बनाइए और निकल चलिए यहाँ से। किंतु माँ, मुझे तो नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे आने का आभास हुआ तो मैंने संदेश भेज दिया। अब विश्वकर्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कभी भी आ सकते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? सिद्धि को अपना कार्य सिद्ध करने में देरी नहीं होती पिताश्री। देखिए, मैं तैयार हूँ। देर तो रिद्धि से हो रही है। नहीं पिताश्री, रिद्धि के बिना सिद्धि अधूरी है। देखिए, मैं भी हो गई तैयार। भक्ति वो तपस्या है जिसमें व्यक्ति डूब जाए तो ईश्वर भी उसकी सभी त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।